बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह तबारक व ताला ने सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला। आखिर ऐसा कौन सा गुनाह उन्होंने किया था कि अल्लाह ने न सिर्फ उन्हें जन्नत से निकाल दिया बल्कि उनकी खूबसूरती भी छीन ली। साथ ही जानेंगे कि छिपकली को लेकर नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मारने का हुक्म क्यों दिया। मोहतरम नाजरीन, सांप और मोर वो जानवर हैं जो जन्नत से निकाले गए हैं। जन्नत में हर तरह की नेमतें मौजूद थीं, खाने पीने और घूमने फिरने की हर चीज थी, लेकिन इसके बावजूद हजरत आदम अलैहिस्सलाम अकेलेपन की वजह से उदास रहते थे। तब अल्लाह ताला ने उनकी इस उदासी को दूर करने के लिए उनकी बाईं पसली से बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। जब बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम का साथ मिला तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम खुश हो गए। दोनों जन्नत में अल्लाह की नेमतों का लुत्फ उठाने लगे। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम दोनों जन्नत में रहो, जहाँ चाहो जाओ और जो चाहो खाओ, लेकिन इस एक दरख्त के पास मत जाना और इसका फल मत खाना। अगर ऐसा किया तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। तब सांप और मोर भी उस वक्त जन्नत में ही रहते थे। सांप के उस वक्त पैर हुआ करते थे और उसके मुंह से अदरक जैसी खुशबू आती थी। मोर भी आज के मुकाबले कहीं ज्यादा खूबसूरत था, यहाँ तक कि उसके पैर भी बेहद सुंदर थे। एक दिन सांप और मोर जन्नत के बाहर गए, जहाँ उनकी मुलाकात शैतान से हुई। शैतान ने उनसे कहा, मुझे भी जन्नत में ले चलो। दोनों ने जवाब दिया, हमें अल्लाह का खौफ है, हम तुम्हें जन्नत में ले गए तो कहीं हमें कोई देख न ले। इस पर शैतान ने उनसे अपनी दोस्ती का वास्ता दिया और धोखे से उन्हें राजी कर लिया, जिस पर मोर नहीं माना लेकिन सांप मान गया। सांप ने कहा, तुम मेरे मुंह में छुप जाओ, मैं तुम्हें जन्नत में ले जाकर बाहर उगल दूंगा, इस तरह कोई तुम्हें देख भी नहीं सकेगा। फिर सांप ने शैतान को अपने मुंह में छुपा लिया और जन्नत में जाकर उसे उगल दिया। इस तरह शैतान जन्नत में दाखिल हो गया। वहां उसने हजरत आदम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को बहकाना शुरू कर दिया। शैतान ने बीबी हव्वा से कहा, तुमने अभी तक इस दरख्त का फल क्यों नहीं खाया? यह फल तुम्हें हमेशा जिंदा रखेगा और जन्नत में हमेशा रहने वाला बना देगा। तब बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आ गईं और उन्होंने वह फल खा लिया। बाद में उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी खाने पर मजबूर किया। जैसे ही दोनों ने वह फल खाया, उनका जन्नती लिबास उतर गया और तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तब अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त का फल खाने से मना नहीं किया था? लेकिन तुमने मेरी बात ना मानकर अपनी जान पर जुल्म किया। तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने तुरंत तौबा किया। अल्लाह ने उनकी तौबा तो कबूल किया, लेकिन उन्हें जन्नत से निकालकर धरती पर भेज दिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत में लाने की वजह से सांप और मोर को भी सजा दिया। सांप के पैर छीन लिए, उसके मुंह से अदरक की खुशबू खत्म कर दी और उसमें जहर भर दिया। वहीं मोर की खूबसूरती छीन ली गई और उसके पैर बदसूरत बना दिए गए। मोहतरम नाजरीन, अब बात करते हैं छिपकली की। छिपकली एक रेंगने वाला जानवर है जो अक्सर हमारे घरों में पाया जाता है। इस्लामिक इतिहास में इसका एक अलग वाकया है। जब नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डालने का फैसला किया तो हर जानवर उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन छिपकली खुश होकर उस आग को और भड़काने के लिए फूंक मार रही थी। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छिपकली को मारो, इसे मारने में गुनाह नहीं बल्कि नेकियां मिलती हैं। एक हदीस में आता है कि जो शख्स पहली चोट में छिपकली को मार दे उसे 100 नेकियां मिलती हैं, दूसरी चोट में मारे तो उससे कम और तीसरी में उससे भी कम। हदीस में यह भी आता है कि छिपकली इंसानों की दुश्मन है। ये शैतान के साथ मिलकर इंसानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। इसी वजह से इसे मारने का हुक्म दिया गया है। नसीहत, प्यारे नाजरीन, यह वाकया हमें यह सिखाता है कि अल्लाह के हर हुक्म को मानना कितना जरूरी है। हमें चाहिए कि हम शैतान के बहकावे से बचें और अल्लाह की राह पर चलें। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचने और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मोहतरम नाजरीन, इसी तरह के इस्लामिक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।